तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं गाउस का नियम। तो गाउस ने जो नियमित सतह है जिनकी सरफेस एक तो बंद रहती है क्लोज सरफेस के लिए, इसमें गाउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, वहां गाउस का नियम लागू करते हैं। तो गाउस ने बंद सतहों से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में क्या है कि गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, यानी इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश या परिबद्ध आवेश, जो इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश रहेगा उस सभी आवेश का योग और उस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यदि माध्यम हम निर्वात लेंगे तो निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी इसमें आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लागू करते हैं निर्वात के लिए। निर्वात के लिए यहां तो समेशन क्यू है, ये रहता है बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यानी हमें आवेश केवल जो इस बंद पृष्ठ के अंदर है उसी को लेना है। एप्सिलॉन नोट का मान आप निर्वात के लिए जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट का मान हम काम में ले लें। यदि निर्वात की जगह हम माध्यम में यूज करें, माध्यम में, तो माध्यम में होगा केवल निर्वात की विद्युतशीलता की जगह हमें माध्यम का पैरा विद्युतांक या माध्यम की विद्युतशीलता काम में लेनी पड़ेगी। फाई ई बराबर आ जाएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन है, ये माध्यम के लिए रहता है, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। तो देखो गाउस के नियम में क्यों इतना याद रखना है कि गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उस माध्यम की या फिर निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इस चैप्टर में शुरुआत में हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। यानी उस परिभाषा से हम देखें तो फाई वहां पे आया था समाकलन एस, बंद सरफेस के लिए हमने सर्कल काम में लेते हैं, समाकलन के चिन्ह पे ये आ जाता है ई डॉट डी एस। तो फाई की वैल्यू हम यहाँ पे समाकलन ऑफ एस ई डॉट डी एस भी काम में ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, समाकलन ऑफ एस यानी बंद समाकलन ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का फॉर्मूला हो जाता है। इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम में लेंगे जहां में ई का मान दे रखा हो, डीएस का मान दे रखा हो, क्यू पूछा जाए, ये क्यू का मान देके और डीएस का मान देके ई पूछा जाए। तो जितनी भी हम गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है उनसे बड़े क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाता है गाउस का नियम, तो उसमें हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे, समाकलन ऑफ एस ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका एक फॉर्मेट और है, हम के
K बराबर जानते हैं 1/4πε0 होता है। 4π को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो K इंटू 4π बराबर हो जाएगा 1/ε0। तो यहाँ पे 1/ε0 की जगह हम K इंटू 4π भी काम में ले सकते हैं। तो यहां से φe बराबर आ जाता है समेशन Q इंटू K4। ये भी इसका एक फॉर्मेट है, ऐसे पूछा नहीं जाता है। यदि हमें एप्सिलॉन नोट का मान यूज ना करें तो K का मान काम में लेना है, जो हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। यदि इतनी बड़ी वैल्यू ना यूज करके डायरेक्ट काम में लें तो हम समेशन Q की जगह काम में ले सकते हैं K इंटू 4π। तो ये हो जाता है गाउस के नियम की सहायता से विद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको जो परिभाषा उसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आपको ये फॉर्मूला मेनली ध्यान रखना है इसमें। अब गाउस के नियम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है कि गाउस का नियम हमेशा केवल बंद पृष्ठों के लिए काम करता है। गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठों पर लागू होता है। यानी इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बंद पृष्ठ होंगे वहीं गाउस का नियम लागू होगा। बंद पृष्ठ का मतलब जो सरफेस पूरी तरह से कवर हो, जैसे सर्कल ले लें, वृत्त ले लें, बेलन ले लें, तो वो सारे बंद पृष्ठ हैं। दूसरी कंडीशन है कि बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है वो अपनी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यानी आवेश बंद पृष्ठ में कहीं भी उपस्थित हो सकता है, ये केवल इसके परिमाण पर निर्भर करेगा। आवेश है जो स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, केवल इसके परिमाण पर निर्भर करेगा। परिमाण यानी बंद पृष्ठ के अंदर +q आवेश है, 2q आवेश है, 3q आवेश है, वो यहां पे निर्भर करेगा। बंद पृष्ठ आवेश कहां स्थित है, उसमें कोने में है, बीच में है या नीचे है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरी चीज, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है वो ही हमें समेशन Q में लेना है। मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और बाहर है Q3, तो समेशन Q का मान आएगा Q1 + Q2 के बराबर। जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें Q3 को नहीं लेना है, क्योंकि Q3 इस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, इस बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है। तो बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है उन सब का हमें योग करना होता है गाउस के नियम से, जब हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गाउस का नियम इस बंद पृष्ठ के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए, वो सर्कल हो जाए, वो आयत हो जाए, वो वर्ग हो जाए या घन हो जाए, यदि सबके अंदर +q आवेश है तो उसका आंसर φe बराबर Q/ε0 होगा। यानी जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, जो भी बंद पृष्ठ ले रहे हैं, उसके आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता फ्लक्स का, उसके अंदर उपस्थित आवेश पे निर्भर करता है कि उसके अंदर कितना आवेश है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आगे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर 8 विद्युत द्विध्रुव स्थित हो
तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी बंद पृष्ठ के अंदर देखो, हम विद्युत द्विध्रुव को यदि हम रख दें तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जानते हैं कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब अति अल्प दूरी पर स्थित हो, उनके बीच की दूरी 2a लेते हैं, ये बहुत कम रहती है, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और विद्युत द्विध्रुव में देखो एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। तो यदि मैं समेशन क्यू यहाँ पे निकालूं कुल आवेश इसके अंदर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा 0। मतलब विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में इसके अंदर कुल आवेश कितना रहता है 0। यदि कुल आवेश 0 होगा, समेशन क्यू 0 होगा, तो फ्लक्स भी कितना आएगा 0/ε0 बराबर 0। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर यदि विद्युत द्विध्रुव स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव, और वो द्विध्रुव कितने भी हो सकते हैं, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उनकी संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने माइनस रहेंगे। जब हम अंदर आवेश की गणना करेंगे तो सबका योग करेंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा कि उसके अंदर आवेश कितने हैं 0। और अंदर आवेश 0 है तो फ्लक्स का मान भी कितना होगा 0 होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट्स में लिख रखा है, वहां से नोट करना है आपको, तो ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा एक पॉइंट हो रहा है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, फिर भी वहां फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, फिर भी वहां फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है। तो देखो QE phi E बराबर Q/ε0 पढ़ते हैं। अब यदि वहां अंदर आवेश 0 हमने कर दिया तो आवेश 0 होने पे फ्लक्स भी क्या होना चाहिए 0। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के केस में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, क्योंकि हम ज्ञात कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पे 2kp/r³ और निरक्ष पे kp/r³। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन यदि इसको हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दें तो उससे निर्गत फ्लक्स कितना होता है 0। इसका मतलब किसी बंद पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र यदि शून्य ना हो तब भी विद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है। तो ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो गॉस के नियम में हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास गॉस का नियम की उत्पत्ति करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको इन वीडियो के नीचे नोट्स हम देंगे, उन नोट्स को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, उनको अच्छे से समझना है, ठीक है। थैंक यू।